जैसे सांप का जहरीला दांत तोड़ दिया जाए तो उसकी पाचन शक्ति में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है और उसका जीवित रहना बहुत कठिन हो जाता है। अब ये जो जैसे दिखाने वाले हैं ना, और इन लोगों ने ऐसा भ्रम पैदा कर दिया है कि हमने उसको वशीभूत कर लिया है, ऐसा कुछ वशीभूत नहीं करते, उसके साथ बड़ा अत्याचार करते हैं, उसको दबा। मुरली वाले हौसला जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 20 वर्षों से बेजुबान जीवों की सेवा व उन्हें बचाने का कार्य करता हूँ। महाराज जी, सांपों को काटने से भारत में हर वर्ष लगभग 50,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिसका मुख्य कारण झाड़ फूक, तंत्र मंत्र, जड़ी बूटी व अंधविश्वास है। महाराज जी, इसी अंधविश्वास को दूर करने के लिए मैं अपनी एक छोटी सी टीम के साथ प्रयासरत हूँ। महाराज जी, इसी कार्य को करते करते मुझे भगवान की भक्ति में मन एकाग्र नहीं मैं कर पाता। महाराज जी, इसमें सबसे बड़ी धन्यवाद की बात यह है कि आप मनुष्य और बेजुबान प्राणी दोनों की रक्षा करते हैं। आप अपने जान को संकट में डाल करके जो विष वाले सांप हैं उनको आप सुरक्षित पकड़ते हैं और बिना किसी पैसे के। सर्प मित्र का तात्पर्य यही होता है कि वो कोई भेंट नहीं लेते हैं और आप उनको भी सुरक्षित जंगल में छोड़ते हैं और जिनके घरों से पकड़ा उनकी भी सुरक्षा हो जाती है। तो ये तो बहुत बड़ी समाज की और हमारे भगवान की सेवा है। हाँ, आप सांप में भी भगवान को देखें और जिसके घर से सांप पकड़ें उनमें भी प्रभु की भावना करें। उनके बिना तो कुछ है नहीं। ये जो उन जहरीले जीवों से जिनके डसने के बाद केवल अस्पताल में ही उपाय है कि अगर तत्काल पहुंचाया जाए तो बच सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। अच्छा, पीछे ऐसा नहीं कि मंत्रों में बल नहीं था, पीछे ऐसे मंत्रज्ञ थे जो मंत्र की साधना करके उसे सिद्ध किए हुए थे। जैसे तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, जन्मेजय जी ने बड़े बड़े मंत्रज्ञों को व्यवस्थित किया था। परीक्षित जी को तक्षक सर्प काटने आएगा तो मंत्र बल से उसको रोकेंगे और अगर काट लेगा तो उसके जहर को उतारेंगे, लेकिन यह पता नहीं था कि तक्षक सिद्ध सर्प है, वो कोई साधारण सर्प नहीं है। तो ऐसी गति से आया कि किसी का वहां प्रवेश ही नहीं दिखाई दिया कि कब गया। वो पुष्प में लाल रंग का एक दाने के रूप में तक्षक बैठा था, गेहूं रंग जैसे एकदम लाल रंग से, और वो जब वहां गया तो अपने रूप में हुआ और काटा, अंतर ध्यान हो गया और काटते ही वो भस्म हो गए। भस्म हो गए, जहर चढ़ने की बात नहीं थी क्योंकि सिद्ध सर्पों में तक्षक है। तो वहां आता है मंत्रज्ञ महापुरुषों का कि एक कश्यप नाम के ऋषि थे, तो जो यज्ञ हुई तो उसमें अपराध साबित होना चाहिए। आप समझना उस प्रसंग को कि जैसे तक्षक को साप हुआ संगी ऋषि का कि आज के 7वें दिन तक्षक जाकर परीक्षित को काटेगा तो साप से प्रेरित होकर उनको काटना पड़ेगा, इसमें उनका कोई अपराध नहीं। फिर जन्मेजय जी ने सर्पेष्टि यज्ञ की तो बिना अपराध के दंड कैसे दे सकते हो? परीक्षित के बाद वही राजा थे, तो उसमें तक्षक का अपराध साबित हुआ। जिस समय तक्षक आ रहा था तो एक कश्यप नाम के महर्षि, आप महाभारत में पढ़िएगा, वो आए तो तक्षक ने देखा ये तो बड़े मंत्रज्ञ हैं, तो उनसे कहा कि आप कहां जा रहे हैं? उन्होंने कहा परीक्षित जी को तक्षक काटेगा और मैं बचा लूंगा। तो बोले इतनी सामर्थ्य आपके मंत्र में है कि तक्षक काटे और बचा लो? तो बोले अवश्य। तो बोले मैं तक्षक हूं, ब्राह्मण के वेश में था, और मैं सर्प रूप धारण करके इस वट वृक्ष को काटता हूं और ये काटते ही भस्म हो जाएगा। अगर आप इसे पुनः हरा भरा कर दे तो मैं जान लूंगा आप परीक्षित को जिला सकते हैं। तो जीव ही दशा पूरा आग लग गई क्योंकि अति तीक्ष्ण विष। इसके बाद उन्होंने कश्यप जी ने मंत्र उच्चारण किया तो जैसा वृक्ष था उससे भी जैसे बसंत ऋतु में नवीन पोपले आ गए। कश्यप ने कहा हमारे मंत्र बल को देखा? तो उनका आपको प्रणाम करते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, पर ऋषि के साप को तोड़ना आपका कर्तव्य नहीं। और महेश जी हैं तो ये बहुत बड़ा भागवतिक कार्य है, कोई साधारण कार्य नहीं है। हाँ, अगर आप पैसे लेते होते तो फिर हम बात दूसरी करते। पैसे ना लेकर परहित की भावना से तो बहुत बड़ा कार्य है। नाम जब जरूर करते रहिएगा, और इससे क्या है कि जो पाखंड भी चल रहा है ना तो उसका नाश होगा, उसका नाश होता है, जिससे वो करने के लिए बहुत दूर तक जाता है। हाँ, तो उसमें आपका विरोध भी हो सकता है, आपकी हानि के लिए भी चेष्टा हो सकती है, क्योंकि लाखों रुपया इससे कमाई होती है। जिसको सर्प काटा वो गए नीम का लच्छा लेकर छूछा ऐसे नहीं, और जब नहीं बना तब उसे अस्पताल भेजते हैं, तब तक तो जहर चढ़ गया जाता है। अच्छा, जो पनिहा आदि सांप होते हैं उनमें जहर नहीं होता। अच्छा, वो काट लिए और उसके बाद झाड़ दिए और बोले ठीक हो गया, वो भी कहेगा हम ठीक हो गए और वो भी कहेगा ठीक हो गया, तो बात और वो कहेगा कि पक्का सर्प काटा है, पक्का काटने वाला जिसके वो भी कहेगा, ठीक करने वाला भी कहेगा। तो इससे हजारों लोग प्रमाणित हो जाते कि इन्होंने ठीक कर दिया। कोबरा काटे फिर ठीक हो तो आवे है कि नहीं? तो इसलिए यही बात सबको समझा ली कि वो केवल अस्पताल में ही तत्काल जाए और डॉक्टरी जो आजकल विधान है बहुत परफेक्ट है, उसके द्वारा बचाया जा सकता है। होंगे कोई हमारी नजर में तो नहीं है ऐसे मंत्रवेत्ता कि जैसे मंत्र के द्वारा सर्प विष का नाश कर दे, ऐसे आए उसमें समय लगता है, इसके काटने पे समय रहता ही नहीं रहता है। हाँ, नहीं, ऐसे मंत्रवेत्ता है भी नहीं, क्योंकि वो मंत्रवेत्ता निष्काम होते थे और वो संयमी होते थे, वो सदाचारी होते थे, उनका खान पान पक्का। और ऐसे मंत्रवेत्ता उसके घर में पानी भी नहीं पिएंगे जिसका मंत्र से विष उतारने की। अब आजकल स्वार्थ के बिना कोई राधे राधे भी नहीं करता है सामने से, तो फिर कैसे होगा? ये तो बड़ा कृपा है आप लोगों के ऊपर कि आप ऐसा समाज सेवा का भाव लेकर के कर रहे। तो आप धन्यवाद, नाम जप कीजिए और स्वस्थ रहिए और हमारे समाज की सेवा कीजिए। जी।
काम है वो पूजनीय है, जो निष्काम है वही प्रभु के जन है। मस्त रहो, अपने को बचा के खेलो, ये बहुत खतरनाक खेल, बड़े कृपा पात्र हो जो, हाँ बहुत बचा के। सांप से खेलना लगे थे तो सांप से खेलना है। अच्छा, ऐसी ऐसी जगहों में होते हैं, निकालना बड़ा मुश्किल है। अब उस स्थिति में इन लोगों को भगवान ने वो सामर्थ्य दी है, वो बुद्धि दी है कि उसको उस स्थिति से बचाते, नहीं तो या तो वो मरे और या निकालने वाला बहुत खतरनाक है, क्योंकि उनके पास मुंह ही एक अस्त्र है। जहां धोखा पड़ा तो बहुत चंचल भी होते हैं वो, कोई ऐसे साथ हाँ, बहुत अच्छा लगा, इसलिए बहुत अच्छा लगा कि जो परोपकार की भावना है आज हमारे समाज से वो नष्ट होती जा रही है। इसलिए हमारे समाज में माया का जो तांडव मच रहा है ना, काम क्रोध लोभ हिंसा व्यभिचार, इसका जो तांडव मच रहा है वो स्वार्थ बुद्धि के कारण है। जो अगर सब परहित की भावना में हो जाए तो आज भी राम राज्य है, सब दूसरे को सुख देने की भावना। अब जैसे कुछ है कि सांपों को पकड़ करके नचाते हैं, बेचते हैं, वो सब ऐसा उनको कष्ट देते हैं। जैसे सांप का जहरीला दांत तोड़ दिया जाए तो उसकी पाचन शक्ति में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है और उसका जीवित रहना बहुत कठिन हो जाता है। अब ये जो जैसे दिखाने वाले हैं ना, और इन लोगों ने ऐसा भ्रम पैदा कर दिया है कि हमने उसको वशीभूत कर लिया है, ऐसा कुछ वशीभूत नहीं करते, उसके साथ बड़ा अत्याचार करते हैं। उसको दबा, हम गाँव में पैदा हुए ना तो हमने देखा है उसको दबा करके ऐसे मुख, उसके दांत उखाड़ देते हैं, सूजे आदि से दांत हटा। अब उसके बाद एक कीड़ा रह गया साधारण, अब वो फिर उसको दिखाते हैं कि हमारे पास औषधि देखो, काटा हमने लगाया है। हाँ, जब दांत नहीं तो जड़ी बूटी काम करेगी। हाँ, तो ये भ्रम आप लोग भी दूर करते होंगे। बहुत मजबूती के साथ 20 साल लगातार से। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, हमें बहुत अच्छा लगा। जीवों की रक्षा और घरों के लोगों को निर्भय करना, हाँ ठीक है, बहुत सुंदर। धन्यवाद 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 धन्यवाद, राधे राधे। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपका दर्शन करके, बहुत दिन का संयोग था, हम लोग सोच रहे थे कब करीब से देख पाएंगे, आज ही पूरा हुआ। धन्यवाद। आज ही।